वर्ष 1965 की बात है। बाबा जी उस समय दादा के घर विराजमान थे। आज हम दादा के उसी घर में बाबा जी द्वारा की गई लीला, इस मृत्यु लोक के बारे में बताई गई बात कि ये मृत्यु लोक क्या है, जीवन और मृत्यु का खेल कैसे चलता रहता है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि उस समय की कुछ बात कि ये समय तब का था जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था और युद्ध समाप्त हो चुका था। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया उस समय 1962 में बाबा जी महाराज बरेली के प्यारे लाल जी उनके एक भक्त थे, उनकी पहले भी कथा सुनाई थी, उनके घर पर विराजमान थे। और प्यारे लाल जी के घर जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है तो बाबा वहाँ पर विराजमान थे। बाबा ने लपक कर फ़ोन उठा लिया। अब प्यारे लाल के घर में किसका फ़ोन आया कुछ नहीं पता। तो बाबा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाते ही बिना कुछ सुने बिना कुछ देखे बोलते हैं, भगवान सहाय, रोता क्यों है तेरा पंडित। भारत चीन का युद्ध चल रहा था। फ़ोन उठाते ही बोलते हैं कि भगवान सहाय, रोता क्यों है तेरा पंडित, उसकी फौज के पास सूट बूट नहीं है, सूट बूट का इंतजाम करो। ये ऋषियों का देश है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लौट जाएगा चीन खुद। पंडित उस समय प्रधानमंत्री थे, उनके लिए बाबा जी महाराज ने ये संदेश दिया और ऐसा ही हुआ, चीन वापस लौट गया। अब समय आता है वर्ष 1965 का, जनवरी माह था, ठंड का समय था। महाराज जी दादा के घर लाइब्रेरी वाले कमरे में एक मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे हुए थे और माता रमा जोशी जी महाराज जी के पीछे खड़े होकर कुर्सी के पीछे खड़ी थी और महाराज जी के पीछे से दोनों हाथ अपने महाराज जी के ऊपर रखे हुए थी। रमा जोशी जी बताती हैं कि उस समय उनके पड़ोसी शर्मा जी दादा के घर आते हैं और महाराज जी के सामने बिफर कर रो पड़ते हैं, क्योंकि उनका एक प्यारा सा पुत्र था जो कुछ ही समय पहले काल कवलित हो गया था। रमा जोशी जी भी उस समय उस बालक की मृत्यु पर रो चुकी थी और अब दोबारा से उनकी ये स्थिति देखकर और उस बालक का स्मरण हो जाने पर फिर से रो दी। महाराज जी उन्हें बहुत तरीकों से समझाते रहे और फिर अंत में उन्हें आश्वस्त कर दिया कि वो बालक तुम्हारी गोद में फिर खेलेगा। उनके चले जाने के बाद मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज, भगवान ऐसा कष्ट देता क्यों है? इससे अच्छा तो ऐसी संतान मिले ही ना। महाराज जी ने कहा कि तू समझती नहीं, ये मृत्यु लोक है, यहाँ जो आता है वो जाता भी है। सब अपने कर्मों का भोग लेकर आते हैं और अपने समय से निकल जाते हैं, कोई जल्दी तो कोई बाद में। ऐसे काफ़ी कुछ कहते रहे और फिर महाराज जी ने मेरे दोनों हाथ पीछे से माला की तरह उठाकर अपने सीने पर रख दिए। कुछ समय तो मुझे महाराज जी का सीना एक कोमल बच्चे के सीने की तरह महसूस होता रहा। जैसे हम कोमल बच्चे को हाथ लगाते हैं तो बिल्कुल रुई सा मुलायम सा सीना होता है, उसी तरीके का।
और उसके बाद धीरे धीरे वो सीना कठोर वज्र की भांति होता चला गया, जिस प्रकार से हनुमान जी का सीना होता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम। और फिर धीरे धीरे वो ऊपर उठने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैंने अपने हाथ किसी चट्टान के ऊपर रख रखे, इतनी कठोरता। और इस लीला के बीच ना तो मुझे भय व्यापा और ना कुछ और, बस आनंद ही आनंद की अनुभूति होती रही महाराज जी की कृपा से।